स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि केएसपी वैल्यू कैसे डिटरमिन की जा सकती है अगर हमें सॉलिबिलिटी की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है बेसिकली किसकी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की, कि हम क्या कर सकते हैं कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को डिटरमिन कर सकते हैं अगर हमें सॉलिबिलिटी जो है वो गिवन हो। तो सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी होती है ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स जो कि डिसॉल्व हुई होती है पर लीटर या पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। इसके लिए हमारे पास यूनिट्स ये आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक और चीज जो देखेंगे वो ये कि ये हमारे पास हमने मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यूनिट्स ले रहे होते हैं ये हमने वो लिए हैं। ठीक है, तो पर लीटर भी हो सकता है, पर मिलीलीटर भी हो सकता है, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं सॉलिबिलिटी के। तो ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हैं वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि सॉलिबिलिटी से हम केएसपी की वैल्यू को कैसे डिटरमिन करेंगे। इसके लिए हम अगर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे या एग्जांपल लेके चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वो हम ज्यादा आसानी से समझ सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे लेड डाइफ्लोराइड की, ठीक है, PbF2, ये होता है पीबीएफ लेड डाइफ्लोराइड। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि लेड डाइफ्लोराइड की अगर सॉलिबिलिटी देखें तो हमारे पास आ जाती है 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर, और ये होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास इसकी सॉलिबिलिटी आ जाती है। अब देखिए हमने यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर मेंशन किया है, और वो मेंशन हमने क्यों किया है? इस वजह से क्योंकि जो हमारे पास सॉलिबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टीएमपी अगर टेम्परेचर के लिए, और हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये जो सॉलिबिलिटी है इससे हम निकालेंगे केएसपी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केएसपी होती है यानी कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है, ये भी हमारे पास क्या होगी, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, जिस तरह हम टेम्परेचर कम या ज्यादा करते हैं यानी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके साथ ही सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। और सॉलिबिलिटी से हम केएसपी की वैल्यू निकालेंगे तो डेफिनेटली वो भी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास ये सॉलिबिलिटी गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास सॉलिबिलिटी की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली, और ये टेम्परेचर है जिसपे ये मौजूद है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अब होता क्या है कि इससे हमने निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो मौजूद है वो ग्राम्स की सूरत में हमारे पास सॉलिबिलिटी या अमाउंट मौजूद है, यानी कि कंसंट्रेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या मालूम करनी है, हम जो है वो मोलर कंसंट्रेशंस ले रहे होते हैं केएसपी को फाइंड आउट करते हुए, तो हम यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशंस लेंगे। तो देखिए मोलर कंसंट्रेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर कंसंट्रेशंस के लिए जिस तरह ये हमारे पास 0.64 है और साथ में क्या है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। तो अगर मैं क्या करूं कि ये जो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है इसको क्या करूं, ग्राम पर मोल से जो है वो क्या कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ग्राम जो है वो ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, मोल जो है ये मोल इनवर्स बेसिकली मौजूद है वो भी डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में। तो हमारे पास ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ऊपर जाके ये बन जाएगा, हम देखते हैं इसको ऐसा करते हैं कि नीचे ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आएंगे, यहाँ से इसको लेकर आते हैं इस तरफ। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये बन जाएगा हमारे पास मोल, ठीक है, और पर डेसीमीटर क्यूब ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये बेसिकली ग्राम पर मोल क्या होता है, ग्राम पर मोल जो होता है वो हमारे पास होता है मोलर मैस, उसके लिए कैपिटल एम लिख दिया। और अगर लेड डाइफ्लोराइड का मोलर मैस देखिए तो वो हमारे पास क्या होता है, उसकी वैल्यू आ जाती है 245.2 245.2 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यही वैल्यू जो है वो हम यहाँ से ऐसा कर लेंगे कि कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने कॉपी कर लिया, इसको हमने कॉपी किया और इसको हमने इसकी जगह पे यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, ये आ गया। अब इसको हम अगर कर लेते हैं यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 0.64 डिवाइडेड बाय 245.2, ठीक है, ये हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखेंगे, 2.61 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, तो ये आ जाएगा 2.61 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या आई है, मोलर कंसंट्रेशन आई। ऊपर वाली हमारे पास ग्राम्स की फॉर्म में थी और ये वाली हमारे पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन आ गई है। ठीक है, और ये जो मोलर कंसंट्रेशन है बेसिकली ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली है कि जो लेड
डाइफ्लोराइड है, लेड डाइफ्लोराइड की ये वो वाली कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है जो कि क्या है, डिसॉल्व्ड है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं कि ये डिसॉल्व जो लेड डाइफ्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन है। तो डिसॉल्व्ड, अगर लेड डाइफ्लोराइड को हम डिसॉल्व फॉर्म में देखें तो बेसिकली वो किस तरह एग्जिस्ट कर रही होगी, लेड के आयंस की फॉर्म में, ठीक है, और साथ में क्या होंगे, फ्लोराइड के आयंस मौजूद होंगे, ठीक है। इस सूरत में वो एग्जिस्ट कर रही होगी जो डिसॉल्व फॉर्म होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर ये कंसंट्रेशन होगी इन आयंस की, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन है बेसिकली ये इन आयंस की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हम इन आयंस को और इस कंसंट्रेशन को एक प्रॉपर फॉर्म में और स्टोइकियोमेट्रिकली लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैलेंस्ड इक्वेशन लेकर आएंगे। इसकी जो इक्वेशन है, जो डिसोल्यूशन की इक्वेशन आ गई, यानी लेड डाइफ्लोराइड को जब हमने डिसॉल्व किया वाटर में तो हम देखते हैं कि हमारे पास लेड आयंस आए और 2 के कोफिशिएंट के साथ फ्लोराइड आयंस आए, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वैल्यूज प्लेस करेंगे। तो देखें कि हमारे पास ये वाले आयंस आए हैं ना, तो हम यही वाले आयंस की जो कंसंट्रेशन लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम पे ये क्या हमारे पास कंसंट्रेशन होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। और जो यहाँ पर जो फ्लोराइड के लिए है वो भी यही होगी, लेकिन फ्लोराइड के लिए देखें साथ में क्या है, फ्लोराइड के साथ जो है वो 2 का कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, फ्लोराइड के साथ 2 का कोफिशिएंट, फ्लोराइड की जो मोलर कंसंट्रेशन उसके साथ 2 का कोफिशिएंट लगाएंगे। ये हमने इस तरह से कर लिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो एक वैल्यू आई है इसको अब हम आगे से कैलकुलेट करेंगे। जो फर्दर कैलकुलेशंस हैं उनमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे, ठीक है। तो केएसपी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम केएसपी के लिए एक्सप्रेशन लेकर आए तो हमारे पास क्या होगा, केएसपी इज इक्वल टू ये जो ये वाले आयंस हैं, ठीक है, इन आयंस को लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास आयंस आ जाएंगे, यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये आ गए। और साथ में ये वाले जो आयंस हैं ये आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ये भी हमने कॉपी कर लिए, ठीक है, ये भी आ गए। और इनकी कंसंट्रेशन से बेसिकली, ठीक है, तो हम इनको देखते हैं कि हम इनको कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं। और अब हम देखते हैं कि इनके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। ये हमने इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, ये इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है। और साथ में देखें इसके साथ 2 का कोफिशिएंट था तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, ये चीज स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम अब ये मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या है, ये हमारे पास इसकी मोलर कंसंट्रेशन है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर हमने इसके यूनिट्स देखे थे, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली अपनी आसानी के लिए यूनिट्स नहीं लिख रहे, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा, हम कहते हैं यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, इसकी आ जाएगी फ्लोराइड की। तो इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से इसको हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगी। अब इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे किससे, 2 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसका फिर हम क्या कर लेंगे, इसका ओवरऑल हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये स्क्वायर करके ये एक पूरी वैल्यू बड़ी सी आ गई है। लेकिन हम साथ के साथ ही फौरन से इसके अंदर क्या करेंगे, 2.61 एक्सपोनेंशियल -3 को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2.61 एक्सपोनेंशियल -3, ठीक है, -3 किया तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू आएगी 7.11 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.11 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ये आ गई। और ये हमारे पास बेसिकली KSP की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन साथ में हमें साथ में हमें जो है वो यहाँ पे मेंशन करने, क्या चीज मेंशन करनी है, यूनिट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। तो यूनिट्स क्या होंगे, अब देखिए इसके लिए हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमने लिखा, ठीक है। और साथ में इसके क्या होंगे, इसके भी यही होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये होगा। और साथ में ये स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर कर दिया। तो फाइनली जो हमारे पास चीज आती है या KSP की वैल्यू आ रही है, हम उसको लिखेंगे यहाँ पे 7.11 इंटू 10⁻⁻8। और ये बन जाएगा जो मोल है यहाँ से वो क्यूब में आ जाएगा, ठीक है, क्यूब में आ गया, इंटू डेसीमीटर -10⁻⁹ ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं 3 इंटू 2 6 प्लस हम देखते हैं कि इसके अंदर +3, ठीक है, तो ये -9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है ये क्या है, ये KSP की वैल्यू है। और ये हमने किससे निकाली है, ये हमने निकाली है जब हमने सॉलिबिलिटी की हमें वैल्यू जब गिवन थी, एक एक्सपेरिंगली सॉलेबल आयनिक कंपाउंड की हमें सॉलिबिलिटी की वैल्यू गिवन थी, तो उससे हमने क्या किया, KSP की वैल्यू डिटरमिन की। और ये एप्लीकेशन है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की।